हम लोगों ने पिछली वीडियो में ब्लड पढ़ लिया था, ठीक है। किसी को ब्लड में कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया है अच्छे से? हाँ। चलो बाबू मैं कर रहा हूँ। देखो आज हम लोग इस वीडियो में, ठीक है, लसिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लसिका क्या होता है, इसके क्या क्या कार्य हैं हमारे शरीर में, सब के बारे में एकदम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। देखो जो लसिका होता है बाबू, ठीक है, लसिका यानी जब रुधिर केशिकाओं से होकर बहता है, ठीक है। रुधिर मालूम है, खून, लहू, रक्त, रुधिर ये सब एक ही को बोलते हैं, ठीक है। तो जब हमारा रुधिर केशिकाओं से होकर बहता है, ठीक है, केशिका किसे कहते हैं, तो ये पतली रक्त वाहिनी होती है। क्या होती है? पतली रक्त वाहिनी होती है, ठीक है, जिससे जो होता है हमारा रक्त वाहन करता है। कोई दिक्कत है? तो जब रुधिर केशिकाओं से होकर बहता है तब उसका द्रव भाग, हम बताए थे कि जो ब्लड है वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एगो लिक्विड और सॉलिड, ठीक है। लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा आते हैं, सॉलिड पार्ट में कार्पल्स आते हैं, ठीक है। इसके पिछले वाले वीडियो अगर देखोगे तो उसमें सारा क्लियर हो जाएगा ब्लड वाले में, ठीक है। तो जब रुधिर केशिकाओं से होकर गुजरता है, ठीक है, तब उसका द्रव भाग शारीरिक, ठीक है, तब उसका द्रव भाग कुछ भौतिक, रासायनिक या शारीरिक प्रतिक्रियाओं के कारण, ठीक है, उसका जो द्रव भाग होता है वो केशिका से बाहर निकल जाता है। केशिका से क्या होता है बाबू? बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो बाहर निकला हुआ रुधिर रस को हम लोग लसिका कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है? क्या बोले हम कि जब रुधिर है ना केशिकाओं से होकर बहता है तब कुछ भौतिक, ठीक है, कुछ भौतिक है ना, रासायनिक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा उसका जो द्रव भाग होता है वो, ठीक है, केशिका से बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है, ठीक है। और जब बाहर निकल जाएगा तो बाहर निकले हुए रुधिर रस को हम लोग क्या कहेंगे? लसिका कहते हैं। समझ में आ गया? ऑब्जेक्टिव में आता है कि रुधिर रस किसे कहते हैं, तो लसिका। चाहे लसिका का और क्या नाम है, तो रुधिर रस, ठीक है। समझ में आ रही बात है? अब रुधिर रस क्यों? क्योंकि रक्त से होकर क्या बह रहा है? रुधिर। तो रुधिर वाले रस ही ना आएंगे बाहर, समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग कहेंगे इसको रुधिर रस जब बाहर आ जाता है उसे हम लोग कहते हैं लसिका। देखो बाबू, लसिका में फाइब्रोनोजिन नाम का प्रोटीन नहीं होता है। हम बताए थे कि जो फाइब्रोनोजिन है हमारे खून को गड्ढा करके रखता है, ठीक है, खून को गड्ढा करके रखता है। तो बाबू इसमें फाइब्रोनोजिन नहीं होता है, फाइब्रोनोजिन नहीं होता है, और इसीलिए इसमें प्रोटीन भी कम होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। समझ में आ गया? कंपेयर देन ब्लड, यानी ब्लड से इसको कंपेयर करोगे तो ब्लड में खून तो जो होता है प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, लेकिन लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, ठीक है। कोई दिक्कत है? इसमें WBC की मात्रा अधिक होती है। WBC का है व्हाइट ब्लड कार्पल्स, बताए थे ना। इसमें WBC की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, और यह हल्का पीला प्लाज्मा की तरह होता है। हम बताए थे कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का एक्चुअली जो नेचुरल रंग होता है वो कैसा होता है? पीला। तो इसका भी रंग हल्का पीला होता है, प्लाज्मा की तरह हल्का पीला होता है। इसके वाहन के लिए, अब जो रुधिर होता है, रुधिर के वाहन के लिए हमारे शरीर में दो नालिकाएं होती हैं, ठीक है, जिसको धमनी और शिरा बोलते हैं। लेकिन ये जो है इसके वाहन के लिए, लसिका के वाहन के लिए, ठीक है, लसिका के वाहन के लिए, ठीक है, लसिका वाहिनी होती है। क्या होता है बाबू? लसिका वाहिनी। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि जो लसिका होता है किस रास्ते से बहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे लसिका जिस रास्ते से हमारे शरीर में वहन करती है उसे हम लोग लसिका वाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? लसिका वाहिनी। समझ में आ गया बात है? बड़ा शांत बैठो, एक के बाद डांटने में शांत हो गया सब, मन में ना कर ले सनी। अब देखो इसका कार्य क्या है? घाव को भरने में। क्या करेगा बाबू? घाव को भरने में। कहीं हम लोगों का घाव हो जाता है हमारे शरीर में तो भरने का काम, यानी जिसकी वजह से हमारा जो घाव है ठीक होता है, वो किसकी वजह से? घाव को
भरने में यही ठीक करता है। कौन? लसिका। अगर मान लो कहीं घाव हो गया है वो ठीक हो जा रहा है तो लसिका की वजह से, है ना, घाव को भरने में मदद करेगा, कोई दिक्कत। दूसरा क्या करेगा कि उत्तक कोशिकाओं को नमी प्रदान करता है। उत्तक कोशिकाओं को क्या करता है? नमी प्रदान करता है, ठीक है, उनको नम्र रखेगा, ठीक है। अब पोषक तत्व एवं हार्मोन का भी वहन करता है। पोषक तत्व एवं हार्मोन का वहन करता है, समझ में आ रही बात है। पोषक तत्व एवं हार्मोन का क्या करेगा? वहन करेगा। और इसका लास्ट वाला कार्य है, देखो कह रहा है ये कि रक्त में विषैले और हानिकारक पदार्थों को मिलने से रोकता है, ठीक है। अगर रक्त में विषैला और हानिकारक पदार्थ मिल जाएगा तो हमारा शरीर भी क्या हो जाएगा, हमारा जो ब्लड जो है वो भी क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा। तो क्या करता है? रक्त में विषैले तथा हानिकारक जितने भी पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं उन सबको रक्त में मिलने से रोकता है। समझ में आ रही बात है? किसी को कोई दिक्कत है? देखो लसिका क्या है बाबू, तो जब रुधिर केशिका से होकर गुजरता है तो उसका जो द्रव भाग होता है वो भौतिक या रासायनिक या शारीरिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा, ठीक है, जो ए होता है केशिका से बाहर आ जाता है। केशिका से क्या होता है? बाहर आ जाता है। बाहर आए हुए द्रव यानी रुधिर रस को ही हम लोग क्या कहते हैं? लसिका। एकदम सिंपल, तुरंत याद हो जाएगा, ठीक। इसमें फाइब्रोनोजिन नाम का प्रोटीन नहीं पाया जाता है जो खून को गाढ़ा करके रखता है, इसमें वो नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसमें प्रोटीन की मात्रा जो होती है कम होती है। अगर ऑप्शन में आए मान लो ऐसे कि रक्त और लसिका, किसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, तो किसमें कम होती है? लसिका में, ठीक है। अब इसमें WBC की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। और इसके वहन के लिए लसिका वाहिनी होती है, ठीक है। लसिका को वहन के लिए हमारे शरीर में लसिका वाहिनी होती है। और इसके कार्यों को अब देख लेंगे, इसका कार्य क्या होता है, ठीक है। थोड़ा वर्क यानी फंक्शन पे ध्यान देते हैं। देखो इसके कार्यों को, घाव को भरने में पहला कार्य क्या है? घाव को भरने में। दूसरा, उत्तक कोशिकाओं को नमी प्रदान करता है। क्या करता है? उत्तक कोशिकाओं को नमी प्रदान करता है। समझ में आ रही बात है? किसी को कोई दिक्कत है? चलो, पोषक तत्व एवं हार्मोन का वहन करता है। हमारे शरीर में पोषक तत्व एवं हार्मोन का क्या करेगा बाबू? वहन करता है। और यह रक्त में दूषित एवं विषैले हानिकारक जितने भी पदार्थ होते हैं सबको रक्त में मिलने से रोकता है। समझ में आ रही बात है? रक्त में मिलने से रोकता है। इस कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत है? एक थोड़ा सा और देख लेना बाबू, ये जो लसिका होता है, लसिका को इंग्लिश में हम लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? लिम्फ। लसिका को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? लिम्फ। कोई दिक्कत है? पूरे कॉन्सेप्ट में कहीं समझ में आया? ऐसे बोलते हैं, आराम से पढ़ो, झूठो की टाटो सुन लेते हो हमसे, ठीक। तो चलो ये कर लो। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे लसिका और रक्त में अंतर, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार पूछा जाता है कि लसिका और रक्त में क्या अंतर है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलो